तो आज मैं और अपूर्व एक साथ लाइव हैं। बहुत ही अद्भुत लाइव होने वाला है ये। आप इसका सच में आनंद लेंगे, इसलिए लाइव पर रुके रहिएगा, आपको खूब आनंद आने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि उन्होंने मेरा लाइव प्रोग्राम नहीं देखा था जो बॉम्बे में हुआ था, लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा लाइव हमने आज तैयार किया है। तो आइए सब आनंद लेते हैं इस लाइव का। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, बहुत अद्भुत अद्भुत संत हुए। एक संत हुए नामदेव जी। नामदेव जी जब छोटे थे तो नामदेव जी की जो वहां पर जहां रहते थे, उनके नाना वहां पर सेवा करते थे ठाकुर जी की, और नामदेव जी देखते थे ठाकुर जी की सेवा करते हुए नाना जी को। तो नामदेव जी क्या करते थे, घर के बाहर एक पत्थर लेकर आते थे, उस पत्थर को पूजते थे, उसकी सेवा करते थे, उसे भगवान मानकर। जैसे नाना सेवा करते थे वैसे ही नामदेव जी भी सेवा करते थे। तो कई बार नाना को नामदेव जी बोलते थे कि नाना मुझे भी सेवा करने आती है, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करने दो, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो नाना कहते थे बेटा बड़े हो जाओगे तो जरूर सेवा करने देंगे, थोड़े बड़े हो जाओ पहले। और नामदेव जी बड़े दुखी हो जाते थे इस बात से। तो कुछ दिन बाद हुआ यूं, नाना को किसी वजह से बाहर जाना पड़ गया। तो नाना जी ने बुलाया नामदेव जी को। नामदेव जी को बोले कि नामदेव अब तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है, और बड़े ध्यान से सेवा करना, और याद रखना पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है। जब ठाकुर जी भोग पा लेंगे उसके बाद तुम्हें भोग पाना है, उससे पहले भोग नहीं लग पाना है। तो नामदेव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद में आ गए, बड़े खुश हो गए। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे वो, कि ऐसा दिन कब आएगा कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। जब नाना चले गए तो नामदेव जी ने बड़े आनंद के साथ भगवान के लिए दूध तैयार किया और ठाकुर जी को जाकर के दूध अर्पित किया और कहा कि ठाकुर जी भोग लगाइए, बड़े प्रेम से लेकर आया हूं, भोग लगाइए। और नामदेव जी खड़े होकर के देखने लगे। अब दूध का कटोरा ऐसे का ऐसा रखा है, ठाकुर जी का जो विग्रह है, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, नामदेव जी इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी भोग लगाएंगे। फिर नामदेव जी को लगा कि हो सकता है कि मेरे सामने भोग ना लगा रहे हो, तो मैं बाहर चला जाता हूं। तो नामदेव जी पर्दा करके मंदिर का बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो दूध का कटोरा वैसा ही रखा हुआ था जैसे पहले रखा हुआ था। उसके बाद उनको लगा कि शायद अभी भूख नहीं लगी होगी, थोड़ी देर बाद पी लेंगे। ऐसा करते करते सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, और शाम से रात हो गई। दूध का कटोरा वहीं रखा रहा। नामदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि ठाकुर जी ने आज भोग नहीं लगाया है। सारी रात बस यही सोचते रहे कि नाना आकर पूछेंगे कि ठाकुर जी ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया है, और मैं कहूंगा कि नहीं भोग लगाया है तो आगे से मुझे कभी सेवा करने नहीं देंगे। इस बात की बड़ी चिंता थी नामदेव जी को कि सेवा करने का मौका दोबारा मिलेगा नहीं। अगले दिन सुबह फिर से दूध का कटोरा लाए, ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी मैं नया नया हूं, आप मुझसे हो सकता है परिचित ना हो, नई नई सेवा कर रहा हूं, कोई नाराजगी है तो बता दो, किसी चीज की कमी है तो वो बता दो, पर भोग तो लगा लो, मैंने भी कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब नामदेव जी ने दूध का कटोरा रखा, ठाकुर जी को कहा कि भोग लगा लो। नामदेव जी बाहर चले गए। आज भी सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, और शाम से रात हो गई। आज भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। ना ठाकुर जी ने भोग लगाया, ना नामदेव जी ने कुछ खाया, क्योंकि नाना ने कहा था कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाना फिर कुछ पाना। तो नामदेव जी भी भूखे थे 2 दिन से। तीसरा दिन आ गया। नामदेव जी को चिंता हो रही थी कि नाना को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। अब जब तीसरा दिन आया तो ठाकुर जी के लिए फिर से दूध तैयार किया। दूध का कटोरा लेकर के आए, भगवान के सामने रखा, और भगवान को कहा कि भगवान भोग लगाओ ठाकुर जी, आज तो भोग लगा लो, 2 दिन हो गए हैं, अब तो भूख लगी होगी आपको, भोग लगा लो। और बाहर चले गए। उसके बाद देखने आए कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया।
फिर वहां से वापस चले गए और थोड़ी देर बाद आकर के लौटे। हाथ में एक छुरी थी और छुरी ला करके अपनी गर्दन पर रखी और ठाकुर जी को बोले कि सुनो ठाकुर जी, आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए हैं आपको कहते कहते, आपने भोग नहीं लगाया अब तक। अभी चुपचाप भोग लगा लो, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, जान दे दूंगा मैं यहां पे। या तो भोग लगा लो या मैं गर्दन काट लेता हूं। और नामदेव जी ने वो छुरी जो है अपनी गर्दन पर रख ली। जैसे ही गर्दन पर रखी, ठाकुर जी मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ा और नामदेव जी से बोले कि नहीं नामदेव, मैं भोग लगा लेता हूं। और ठाकुर जी ने वो दूध का कटोरा लिया और भोग लगाने लगे। जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया तो नामदेव जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और बोले कि रुको, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सारा दूध आप ही थोड़ी पी जाओगे, अरे मुझे भी तो पीना है। और ठाकुर जी से दूध का कटोरा लेकर के खुद पीने लगे। अब 3-4 दिन के बाद नाना जी आए। नाना जी ने आते ही पूछा कि ठाकुर जी ने भोग लगाया? तो नामदेव जी ने कहा, अरे मस्त दूध पीते हैं वो तो, बहुत बढ़िया, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो आराम से भोग लगाता हूं, दूध पीते हैं ठाकुर जी। तो नाना जी ने कहा दूध पीते हैं? बोला हाँ दूध पीते हैं, आपको देखना है उनको दूध पीते हुए? तो नाना जी ने कहा कि बालक है ऐसे ही कह रहा है। तो नाना जी ने कहा कि हाँ दिखाओ। अब नामदेव जी दूध का कटोरा लेकर के और एक छुरी हाथ में लेकर के ठाकुर जी के सामने पहुंचे नाना जी के साथ, और ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी भोग लगाओ, इज्जत की बात है। अब ठाकुर जी नामदेव जी के हाथ में छुरी देख रहे हैं, सामने दूध का कटोरा देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और ठाकुर जी प्रकट हुए, दूध का कटोरा लिया और भोग लगाया। नामदेव जी की सरलता के कारण भगवान ने दर्शन दिए और दर्शनों का लाभ नाना जी को भी मिला। भक्त जब सरल हो जाता है, सच्चे भाव में आ जाता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ये कहते हैं मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ हूं। हर समय वो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन जब हमारी पुकार होती है, सच्चे हृदय से हम बुलाते हैं, तो हमें प्रकट दिखाई देते हैं। ऐसी अद्भुत भक्ति थी नामदेव जी की। आइए मैं अब आपको अपूर्व से मिलाता हूं। अपूर्व ये हैं, और अपूर्व के साथ आप संगीत का आनंद लीजिएगा। अपूर्व आपको बताएंगे। हरे कृष्ण एवरीवन। इतनी अद्भुत कहानी अभी हमने अनुज भाई के थ्रू सुनी, उनके मुख से सुनी। ऑलरेडी हम श्री कृष्ण लल्ला के कुछ कहानियां उनके सार के उस समंदर के अंदर जा चुके हैं। आइए अब थोड़ा संगीत को भी लेके आते हैं, राधा रानी के कुछ चैंट्स करते हैं। और अब आप हैं, हम हैं, राधा रानी है और संगीत है और एक ट्रांस का माहौल है। होप आपको बहुत अच्छा लगे। आइए राधा रानी के इस जादू में लीन हो जाते हैं। सब बोलिए राधा रमन, जय जय राधा रमन। आप जहां भी हो वहां से आप इस नाम को जपना चालू करिए। जय जय राधा रमन,
कैसा लगा? राधा रमन का नाम ही काफी है ना। अनुज भाई प्लीज आइए। आनंद आ गया अपूर्व भाई, और आप सब से हम मिलना चाहते थे, तो आज हमने सोचा कि लाइव होंगे, आप लोगों से बात करेंगे, और आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और जल्दी ही अपूर्व और मैं, हमारी कोशिश है कि हम पूरे भारत का एक टूर करेंगे। आप जिस जिस शहर में हमें बुलाएंगे उस शहर में हम आएंगे। और एक अनोखा ही तरीका श्री कृष्ण की लीला का, राधा रमन की लीला का, जहां अनुज भाई आपको श्री कृष्ण की इतनी अमेजिंग बढ़िया कहानियों से आप सुनेंगे अनुज भाई के थ्रू, और मेरे थ्रू चैंट्स होंगे, सत्संग होगा एक नए स्टाइल में। हरि के नाम पे, राधा के नाम पे हम नाचेंगे, नृत्य करेंगे, अपने सारे दुखों को भुलाएंगे और मोक्ष की तरफ जाते जाएंगे। बिल्कुल, कुछ समय के लिए जब तक हम सब साथ में रहेंगे तब तक हम उस दुनिया में रहेंगे जो दुनिया इस धरती से बिल्कुल अलग है, जहां सब कुछ है, जहां सुकून है, शांति है, जहां राधा है, कृष्ण है और हम हैं। तो आपसे इसी प्रकार से मुलाकात होती रहेगी, और आप थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद लीजिए और मैं आता हूं। तो जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। इसमें हम कृष्णा चैंट्स भी करने वाले हैं, राधा रमन सब करने वाले हैं, और एक बार लास्ट में थोड़ा एनर्जी के साथ इस लाइफ को एंड करते हैं ना अनुज भाई। बिल्कुल एक बिल्कुल। छोटा सा भेंट अगेन आप लोगों के लिए, आते हैं वापस। बोलिए हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे।